Good morning, students. Today we will read new chapter, that is chapter 4th. तो आज हम लोग नया अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 4, धरती बाबा। तो ये धरती बाबा कौन है? धरती बाबा किसको कहा जाता है? धरती बाबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा कौन थे? देश के स्वतंत्र सेनानी थे, है ना। तो अभी हम बिरसा मुंडा के जीवनी कहे, है ना, उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। आज हमारा देश स्वाधीन है, मतलब आज़ाद है। आज हमारा देश कैसा है? आज़ाद। इस स्वाधीनता के लिए देश के कितने ही लोगों ने न जाने कितने कष्ट सहे। कष्ट मतलब दुख सहे। कुछ फांसी के फंदे पर लटके, कुछ को तो फांसी दी गई, तो कुछ जेल में यातनाएं सहते रहे, जेल में दुख कष्ट सहते रहे। कुछ लोगों को तो काला पानी की सजा हुई। काला पानी मतलब पूरा जीवन भर, जब तक वे नहीं मर जाते तब तक उन्हें काला पानी की क्या हुई? सजा हुई। और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। हमारी आज़ादी की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई कैसे चली? बहुत लंबी। आज़ादी की इस लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों में से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह आदि के नाम तो सभी जानते ही हैं, है ना। बहुत से ऐसे देशभक्त भी हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर मतलब प्राण दे दिए, पर उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत से ऐसे सेनानी हैं जो कि अपने देश के लिए प्राण त्याग दिए, उनको बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। मुंडा एक प्रकार के आदिवासी लोग हैं। मुंडा एक प्रकार के कैसे लोग हैं? आदिवासी लोग हैं, जो झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जंगलों में बसे हुए हैं। जो कहाँ बसे हुए हैं? झारखंड और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में बसे हुए हैं। मुंडा लोग प्रायः छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। मुंडा लोग प्रायः कैसे बस्तियों में रहती हैं? छोटी छोटी बस्ती। और इनके घर मिट्टी तथा बांस के बने होते हैं। मुंडा लोगों के घर कैसे बने होते हैं? मिट्टी और बांस के बने होते हैं। ये लोग बहुत सरल और मेहनती होते हैं। ये लोग बहुत सरल और कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। ऐसे ही एक मुंडा परिवार में बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उनका जन्म उलीहातू नामक गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलीहातू नामक गांव में हुआ था। यह गांव झारखंड राज्य में खूंटी के समीप पड़ता है। यह गांव झारखंड राज्य के खूंटी के समीप पड़ता है। उनके पिता का नाम सुगना और माता का नाम गर्मी था। बिरसा का बचपन अन्य साधारण बालकों की भांति ही बीता। वे माता पिता के काम में हाथ बटाते थे। कौन? बिरसा मुंडा। कुछ समय बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। कौन? इन्होंने मीन्स बिरसा मुंडा ने स्कूल छोड़ दिया। धीरे धीरे बालक बिरसा जवान हुए। धीरे धीरे बालक बिरसा क्या हुए? जवान, बड़े हो गए। वे बड़े बुद्धिमान और तेज तरार निकले। बिरसा मुंडा बड़े बुद्धिमान और तेज तरार निकले। उनका डील डॉल सामान्य मुंडाओं की अपेक्षा विशाल था। डील डॉल मीन्स उसका शरीर सामान्य मुंडा लोगों की अपेक्षा कैसा था? विशाल था। बिरसा अब समाज सेवा में रुचि लेने लगे थे। बिरसा अब समाज सेवा में रुचि लेने लगे थे। समाज धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होता गया और समाज में उनका प्रभाव और आदर बढ़ता गया। मुंडा लोग यहाँ तक मानने लगे कि उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है। सिद्धि मीन्स वरदान प्राप्त है, जिससे कि उनके हाथ फेरने भर से ही बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है।
आदिवासी लोग उन्हें धरती बाबा कहकर पुकारने लगे थे। किन्हें किन्हें धरती बाबा पुकारते थे? बिरसा मुंडा को। उन दिनों देश भर में आज़ादी की लहर फैलती जा रही थी। देश को आज़ाद करने का दौर फैलते जा रहा था। देश के अलग अलग भागों में बसे आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। मुंडा भी जागरूक हो चुके थे। मुंडा भी क्या हो चुके थे? जागृत हो चुके थे। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। बिरसा आदिवासियों को एकजुट करके अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया? लड़ाई छेड़ी। उनके एक इशारे पर मुंडा लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो गए थे। किनके? बिरसा मुंडा के एक इशारे पर मुंडा लोग अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो गए थे। बिरसा के क्रांतिकारी विचारों से अंग्रेज शासकों के होश उड़ गए। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करना चाहा। बिरसा अंग्रेज शासकों को चकमा देते रहे। चकमा मीन्स धोखा देते रहे, ठीक है। लेकिन 8 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने उन्हें घर में सोते समय गिरफ्तार कर लिया। जब बिरसा मुंडा घर पर सो रहे थे तभी उसे अंग्रेजों ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। जब सिपाही उन्हें हथकड़ी पहनाकर जेल ले जा रहे थे तो हजारों लोग उन्हें देखने को जमा हो गए। बिरसा और उनके साथियों पर लूटपाट करने का अभियोग लगाया गया। अभियोग मतलब दोष, है ना, लगाया गया और उन्हें 2 वर्ष की सजा हो गई। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की। अभियोग मतलब आरोप दोष लगाया गया। जेल में बिरसा बहुत शांत रहते थे। जेल में बिरसा मुंडा बहुत ही शांत रहते थे। वहाँ भी वे अपने समाज और आंदोलन की भावी योजनाएं बनाते रहते थे। शांत रहते थे और क्या करते थे? समाज और आंदोलन की भविष्य की योजनाएं बनाते थे। 30 नवंबर 1897 को क्रांतिकारी बिरसा जेल से रिहा कर दिए गए। मुंडा समाज के लिए वह दिन बेहद खुशी का था। जब बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया, जेल से बाहर निकाल दिया गया, तब क्या थे? मुंडा समाज के लोग बहुत ही खुश थे। बेहद मीन्स बहुत अधिक खुश थे। वे बिरसा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। बिरसा मुंडा को देखने के लिए क्या पड़े? उमड़ पड़े। बिरसा जेल से छूटने के बाद अधिक दिनों तक चुप न रह सके। जब वह जेल से छूट गए तो वह चुपचाप बैठने में से नहीं थे। वे फिर से देश और समाज की सेवा के लिए सक्रिय हो गए। सक्रिय मीन्स शुरू हो गए। बिरसा ने यह बात अपने मुंडा लोगों पर छोड़ दी कि वे अहिंसा का मार्ग अपनाए या हिंसा का मार्ग मीन्स रास्ता। वे स्वयं अहिंसा के पक्ष में थे। कौन? बिरसा मुंडा। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को क्या घोषित कर दिया? अपराधी घोषित कर दिया। बिरसा भूमिगत हो गए। भूमिगत मीन्स छिप गए। वे छिपकर ही गुप्त बैठकें करते और क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करते थे। 3 फरवरी 1900 को बिरसा फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा फिर से क्या कर लिए गए? गिरफ्तार कर लिए गए, बंदी बनाए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। जब दूसरी बार बिरसा मुंडा को जेल में बंद कर दिया गया तो उसका स्वास्थ्य कैसा हो गया? खराब हो गया। हमेशा वे बीमार रहने लगे। जेल में ही बिरसा का इलाज कराया गया।
जेल में ही बिरसा मुंडा का इलाज कराया गया, किंतु उनका स्वास्थ्य नहीं सुधरा, लेकिन वे ठीक नहीं हुए। अंत में 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा इस संसार से विदा हो गए। अंत में 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा का क्या हो गया? देहांत हो गया। बिरसा नहीं रहे, किंतु वे आज भी आदिवासियों के बीच जीवित हैं। बिरसा मुंडा नहीं रहे, फिर भी वे आज भी आदिवासियों के बीच क्या है? जीवित है, जिंदा है। वे उन्हें बिरसा भगवान मानकर पूजते हैं। आदिवासी लोग बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान मानकर पूजते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 4 का आदर्श वाचन खत्म कर चुके। ठीक है, तो हम जितना हो सके उतनी जल्दी मैं इस अध्याय का क्या कर दूंगी? प्रश्नोत्तर भेज दूंगी। आप लोग भी इस अध्याय का प्रश्नोत्तर अपने से कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।